नमस्कार। चलिए आज जानवरों की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अमरता सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में है। जहां बदला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है। और हाँ, कुछ जीव तो ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे ग्रह का नक्शा ही बदल सकते हैं। तो आज हम इन्हीं जंगली अजूबों के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और कौन जाने, इस सफर में हम इंसानों के बारे में भी कुछ नया सीख जाएं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा जीव जो मौत को भी मात दे दे? चलिए पता करते हैं। सोचिए जरा, एक आवाज जो जेट इंजन से भी तेज हो। प्रकृति में ना वाकई ऐसी ऐसी शक्तियां छिपी हैं जिनका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। हाँ बिल्कुल, खून लाल नहीं, नीला। और ये कोई साई-फाई फिल्म की बात नहीं हो रही है। ये सब हमारी ही धरती पर मौजूद जानवर हैं, हमारे साथ, यहीं हमारे बीच। हमें अक्सर लगता है ना कि हम इंसान सबसे अलग है, सबसे स्मार्ट। पर सच बताऊं, सच तो ये है कि इस धरती पर कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके आगे हम शायद कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले उन जानवरों से मिलते हैं जिनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज, मतलब जीने की जो क्षमता है ना, वो हमारी सारी समझ को ही चैलेंज कर देती है। ये है टारीग्रेड। इसे वाटर बेयर भी कहते हैं। अब ये इतना छोटा है कि इसे माइक्रोस्कोप के बिना देखना नामुमकिन है, लेकिन इसकी ताकत किसी सुपर हीरो से कम नहीं। जरा सोचिए, कल को मान लीजिए पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो जाए, या सूरज ही बुझ जाए, या फिर ये धरती उबलते पानी से भी ज्यादा गर्म हो जाए, तो क्या होगा? हम इंसान तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक जीव है जो बचा रहेगा, और वो है टार्डिग्रेड। ये -273 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकता है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो के करीब। सोचिए, ये ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तापमान होता है और ये उसमें भी जी सकता है। अरे इतना ही नहीं, नासा ने इसे स्पेस में भेजा, बिना किसी स्पेस सूट के, सीधे स्पेस के वैक्यूम में, जानलेवा सोलर रेडिएशन में। और पता है क्या, ये जिंदा वापस आया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये बिना पानी के 30 साल तक सो सकता है। सच में ये धरती का असली सर्वाइवर है। अच्छा, अब एक ऐसे जीव की दुनिया में चलते हैं जो हकीकत को ऐसे रंगों में देखता है जिनका हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारी आंखों में सिर्फ 3 कलर रिसेप्टर्स होते हैं ना, लेकिन इस मैंटिस श्रिम्प के पास 16 हैं, पूरे 16। जरा सोचकर देखिए, दुनिया कैसी दिखेगी अगर उसमें 16 अलग-अलग प्राइमरी कलर्स हों। लेकिन मैंटिस श्रिम्प की कहानी सिर्फ रंगों की नहीं है। ये सिर्फ देखता ही नहीं, मारता भी है। इसके पंजे इतनी तेजी से हमला करते हैं कि उसके आसपास का पानी उबलने लगता है और एक ऐसा बुलबुला बनता है जो सूरज की सतह जितना गर्म होता है। सोचिए, एक छोटे से झींगे के अंदर सूरज जितनी गर्मी है ना। कमाल की बात, प्रकृति वाकई में अद्भुत है। चलिए अब फिजिकल ताकत से आगे बढ़ते हैं और जानवरों की भावनाओं और उनकी इंटेलिजेंस की दुनिया में चलते हैं। क्या ये बात पता है कि इस पूरी धरती पर सिर्फ 4 ही प्रजातियां हैं जो मौत के कॉन्सेप्ट को समझती हैं? हम इंसान, चिंपैंजी, डॉल्फिन और हाथी। एक रिसर्चर ने अपनी आंखों से देखा था, एक हथिनी अपने मरे हुए बच्चे को 3 दिन तक अपने साथ लेकर घूमती रही, उसे उठाने की कोशिश करती रही, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। हाथी ना अपने मरे हुए साथियों की हड्डियों को सालों बाद भी पहचान लेते हैं। इसे दुख नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अच्छा, कौवों के बारे में क्या ख्याल है? हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं ना, लेकिन साइंस कहता है कि कौवा इस धरती के सबसे समझदार जानवरों में से एक है। उसका जो ब्रेन टू बॉडी रेशियो है वो लगभग इंसानों जितना ही है। ये औजार बना सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल पहेलियां सुलझा सकते हैं और हाँ, एक दूसरे को सिखाते भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये साबित हो गया कि कौवे चेहरे याद रखते हैं। रिसर्चर्स ने कुछ कौवों को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। सालों बाद भी वो कौवे और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उन्हीं रिसर्चर्स पर हमला करते रहे। मतलब उन्होंने अपने दुश्मन की पहचान अपनी अगली पीढ़ी को भी बता दी। ये है असली पीढ़ीगत बदला। अब एक और मजेदार बात, इस धरती पर सिर्फ 2 ही जीव हैं जो अपने साथियों को नाम से बुलाते हैं। एक तो हम इंसान और दूसरे डॉल्फिन। जी हाँ, हर डॉल्फिन की एक खास विसल होती है, एक खास सिटी जो उसका नाम होता है, और वो नाम पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है। और अब हमारी आखिरी हिस्से में हम मिलेंगे कुछ ऐसे जानवरों से जो बायोलॉजी के बेसिक नियमों को ही चैलेंज कर देते हैं। हम इंसान हजारों सालों से अमरता का राज खोज रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये राज पहले से ही समुद्र की गहराइयों में मौजूद है।
मिलिए इमॉर्टल जेलीफिश से। जब ये बूढ़ी या घायल हो जाती है ना, तो ये वापस अपनी बचपन की अवस्था में लौट जाती है, मतलब फिर से बच्चा बन जाती है, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। इसी को साइंटिस्ट बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी कहते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे जीव के बारे में सोचिए जिसके 3 दिल हैं, 9 दिमाग हैं और खून का रंग नीला है। ये है ऑक्टोपस। इसका खून कॉपर बेस्ड होता है, इसीलिए नीला होता है। और 9 दिमाग कैसे? एक तो मेन दिमाग होता है और बाकी 8 दिमाग इसकी 8 भुजाओं में होते हैं। हर भुजा अपने आप सोच सकती है और काम कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं क्या है? ऑक्टोपस कलर ब्लाइंड होता है, उसे रंग दिखाई ही नहीं देते। तो फिर सवाल ये है कि वो अपने आसपास के माहौल से हूबहू मिलता जुलता रंग कैसे बना लेता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। और आखिर में एक कहानी जो दिखाती है कि कैसे कुछ जानवर पूरे इकोसिस्टम को बदल सकते हैं। 1995 में अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में सिर्फ 14 भेड़िए वापस लाए गए, बस 14। उन भेड़ियों ने हिरणों का शिकार किया तो हिरणों ने उन जगहों पर जाना छोड़ दिया जब वो आसानी से शिकार बन सकते थे। उन जगहों पर पेड़ उगने लगे, पेड़ आए तो पंछी और कीड़े मकोड़े लौटे। और सबसे हैरत की बात, नदियों के किनारे पेड़ उगने से मिट्टी मजबूत हुई और नदियों का बहाव तक बदल गया। सिर्फ 14 भेड़ियों ने पूरे के पूरे लैंडस्केप को जिंदा कर दिया। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि जानवर हमसे कमजोर नहीं बल्कि बहुत अलग हैं। टार्डिग्रेड जो किसी भी हाल में जी सकते हैं, मेंटिस श्रिम्प जो एक ऐसी दुनिया देखते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, हाथी जो गहरा दुख महसूस करते हैं, कौवे जो पीढ़ियों तक दुश्मनी नहीं भूलते, जेलीफिश जो शायद कभी मरती ही नहीं, और भेड़िए जो नदियों का रास्ता तक बदल सकते हैं। ये जानवर वाकई हमसे बहुत अलग है और कई मायनों में शायद हमसे बेहतर भी। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं और ये ग्रह सिर्फ हमारा नहीं है। तो शायद हमें एक पल रुक कर सोचना चाहिए कि इस धरती पर हमारा असली मकाम क्या है और इन शानदार जीवों का सम्मान करना सीखना चाहिए।